गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली 5 बजे जो है आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आज हम लोग जो है 3 जनवरी के यानी कि 3 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर जो है जाकर हम पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन तीनों का लिंक मिल जाता है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां पर फिर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के साथ साथ बहुत सारी और भी नॉलेज है जो हम वहाँ पे शेयर आपके साथ करते रहते हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको कराऊंगा वो वहां से आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। अभी तो यूरो को जो अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है वो क्रोएशिया ने जो है अपना लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रोएशिया करके एक देश है, यूरोपीय देश है, जिसने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। 1 जनवरी 2023 की आधी रात से ही क्रोएशिया ने अपने कूना मुद्रा को, यानी कि यहाँ पर कूना मुद्रा चलती थी, जिसको इन्होंने अलविदा कह दिया है। अब साथ ही क्रोएशिया जो है सिंगोन जोन में भी शामिल हो गया है ना। ये दुनिया का, ये जो जोन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। इसके साथ ही क्रोएशिया 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट बन गया है जिसने यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया है। साथ ही यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश 1 जुलाई 2013 को बना था। ठीक है, याद रखिएगा। क्रोएशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू का सदस्य देश जो बना था वो 1 जुलाई 2023 को बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी इस देश ने जो है किसको अपना लिया है, करेंसी अपनाई है, यूरो को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं अभी। तो पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सऊदी अरब के जो है फुटबॉल क्लब अल नासर, ठीक है, किससे फुटबॉल क्लब है अल नासर से जो है जुड़ गए हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो है फ्री ट्रांसफर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हस्ताक्षर की घोषणा की है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ठीक पहले फेम्स फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनका कनेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। और फिर इन्होंने जो है अभी अल नासर के साथ लगभग 2.5 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट को जून 2025 तक का है। क्लब की बात करें तो वह मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मेड्रिड जो है जुवेंटस के लिए खेल चुके हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी जो हैं ये बने हैं। ठीक है, नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं। 19 वर्षीय ने कौस्तभ GM मित्र गुहा के खिलाफ अपना खेल जो है किया। ठीक है, खेल ड्रॉप किया। और 16 वर्षीय हैं आदित्य मित्तल, भारत के 77वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। कोलकाता के रहने वाले कौस्तभ पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 में बंगाल में शेख रसेल GM 2021 में अपना पहला GM नोर हासिल किया था इन्होंने। क्लियर है? तो याद रखिएगा कौस्तभ चटर्जी जो है वो 78वें ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये जो हुआ है वो हो गया है कहाँ पर? ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने करा है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्र इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद NRDC ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र PSU बनाने के लिए तैयार किया है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना 1953 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह आपको याद रखना है। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजेशन जो है मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पहला IVF यानी कि पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो की गई है वो ये जो अभी शुरुआत हुई है गुजरात के अमरेली में की गई है। IVF आप जानते होंगे जो कि जो मतलब संतान नहीं उत्पन्न कर पाते, अगर मनुष्य में बात करूँ तो उनको ये जो है ट्यूब के जरिए वो संतान उत्पन्न कर सकते हो। तो यही प्रक्रिया जो है अब पशुओं के लिए हो गई है, ये कहने की बात है। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि IVF जो है वो मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। और इस यूनिट की मदद से बताया जा रहा है कि अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने के काम शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, इन्होंने ली है। ठीक है, तो डा सिल्वा जो हैं ये अभी ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन में इन्होंने 60.3 मिलियन वोट और 50.9% वोट मिले थे, यानी कि जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति हैं जायर को 58.2 मिलियन मिले थे, यानी कि 49.1% वोट मिले थे, है ना। वर्कर्स पार्टी जो है एक संस्थापक सदस्य हैं और 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से ये तीसरी बार जो है यहाँ के अब जो है नेतृत्व करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन एयरफोर्स को वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को दिया गया है। जनवरी 2023 को ग्रहण कर लिया इन्होंने। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक हैं और जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हुए थे। अब मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जो है अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए जा चुके हैं और एयर मार्शल S प्रभाकरन का स्थान इन्होंने लिया है। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का जो कार्यभार संभाला है वो मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने संभाल लिया है। क्लियर है, तो ये थी आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको सभी समझ आए होंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर भी जो है बता सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सभी वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।